मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन वअन्तुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून इज़ तक़ूलु लिलमुअ्मिनीन अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िन मिनल मलाइकति मुनज़लीन बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू व यअतूकुम मिन फ़ौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिख़म्सति आलाफ़िन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम व लितत्मइन्न क़ुलूबुकुम बिही वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम लियक़तअ तरफ़न मिनल लज़ीना कफ़रू औ यकबितहुम फ़यन्क़लिबू ख़ाइबीन। ये सूरह आल इमरान की चंद आयतें हैं और इस सूरत का रुकू नंबर 13 है और इस पारा नंबर 4 का रुकू नंबर 3 है। इस पूरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ज़वे उहुद के कुछ तफ़सीलात बयान फरमाई हैं और बीच में ग़ज़वे बद्र का भी तज़किरा है। शुरू की 2-3 आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ज़वे उहुद से मुताल्लिक़ बातें कही हैं और अब यहाँ से जो हमने तिलावत की है, यहाँ से ग़ज़वे बद्र का भी तज़किरा है। इसका ख़ुलासा ये है कि ग़ज़वे उहुद के बारे में जिसमें कि ये है कि मुसलमानों को शिकस्त हुई, उसमें गोया कि ग़ज़वे बद्र का तज़किरा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तसल्ली दे रहे हैं कि उस वक्त हमने तुम लोगों की मदद की थी और यहाँ जो शिकस्त हुई उसकी भी वजह अपनी ही थी, अपनी ही गलती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबा इकराम को एक पहाड़ी पर मुतय्यन किया था, जबल रुमात पर 50 सहाबा इकराम को कि कुछ भी हो जाए यहाँ से हिलना नहीं है, चाहे फतह हो या शिकस्त हो, यहाँ से हटना नहीं है। तो बज़ाहिर जब उस काफिरों को शिकस्त हुई और मुसलमानों को फतह होता हुआ नज़र आया तो इन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपनी सोच में गलती की कि उनको ये लगा कि जब ये मामला ख़त्म हो गया है तो अब चले हम लोग नीचे उतर जाएं। तो इसी का फ़ायदा उठाकर हज़रत खालिद इब्नुल वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक लश्कर की टोली लेकर उस पहाड़ी पर चढ़ गए जो कि मुसलमानों की पुष्ट पर वाक़ई था। वो पहाड़ मुसलमानों के पीछे था। जब इन्होंने पीछे से हमला किया तो सामने से भी जो काफिर भाग रहे थे वो लोग भी वापस हो गए। तो एक मुसलमान पिस गए बीच में और फिर अफरा तफरी हुई। उसकी तफसीलात पिछले हफ्ते आ चुकी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में फरमाते हैं कि और ये बात मुहक्कक है कि अल्लाह ताला तुमको बद्र में मंसूर फरमाया, तुम्हारी मदद फरमाई, हालांकि तुम बेसरो सामान थे। सो अल्लाह ताला से डरते रहा करो ताकि तुम शुक्रगुजार रहो। बेसरो सामान थे। बद्र ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 20 मील के फासले पर एक जगह है, एक मेला मंडी थी ये, यहाँ पर पानी हुआ करता था। अरब में इस ज़माने में तो खैर माशाअल्लाह अल्लाह ताला नवाजा है, पानी की कमी अगर जहाँ कहीं है भी तो सरकारी तौर पर पानी की इतना इंतज़ाम किया जाता है कि कमी महसूस नहीं होती है। ख़ासतौर पर मक्का में भी आप जब जाएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि हमको पानी में कोई दिक्कत या किल्लत महसूस हो रही है, जबकि वहाँ पानी तकरीबन 80 मील के फासले पर या 80 किलोमीटर के फासले से पानी आता है। तो उस ज़माने के हालात ये थे कि जहाँ पर पानी मिल गया वो बहुत गनीमत वाली जगह समझी जाती थी। तो बद्र के मकाम पर एक कुआं हुआ करता था जहाँ पर कि पानी था। यहीं पर ये लड़ाई लड़ी गई है। बज़ाहिर तो ये देखने में अगर देखा जाए सतही तौर पर तो एक दो कौमों की या आपसी या एक मकामी या इलाकाई लड़ाई नज़र आती है, लेकिन ये हकीकत में ये लड़ाई जो थी ये कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फ़र्क करने वाली लड़ाई थी। इसने इस्लाम का गलबा अता किया और मुसलमानों को फतह मुबीन और
और वाज़ेह जो है फतह नसीब हुई। और यहाँ तक कि अंग्रेज़ मुअर्रिख़ ने भी बहुत सारी तारीख़ें लिखी हैं। ज़ाहिर सी बात है उनको किसी से अक़ीदत नहीं है, लेकिन हकीकत लिखते हैं, जब जहाँ पर मजबूर हो जाते लिखते हैं। तो उसने भी इसको इस्लाम की सबसे पहले फ़तह मुबीन वाज़ेह फ़तह जो है करार दिया है। और इसी दिन को ग़ज़वे बद्र वाले दिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यौमुल फ़ुरक़ान कहा कि इसमें हक़ और बातिल का जो है फ़र्क बहुत ही वाज़ेह हो गया। अल्लाह ताला फरमाते व अंतुम अज़िल्ला, और तुम लोग उस दिन बेसरो सामान थे। जाहिर सी बात है तादाद के लिहाज से भी 1/3 थी मुसलमानों की तादाद, उनकी तादाद 1000 थी काफिरों की, मुसलमानों की तादाद 313। बेसरो सामानी के ये आलम था कि किसी के पास तलवार है तो किसी के पास डंडा है, किसी के पास कुछ है, सारे के पास लड़ाई के हथियार भी नहीं है। और सिर्फ 2 घोड़े थे पूरे लश्कर में, 3 से 13 लोगों में सिर्फ 2 घोड़े थे, और ऊँट सिर्फ 70 थे, बाकी लोग इसी पर बारी बारी सवार हुआ करते थे। तो ये बेसरो सामानी थी। और उधर सब के सब जो है मतलब लश्कर से इसमें तलवार से और हथियार से लैस थे। 200 घोड़े उनमें थे, 700 ऊँट थे उनमें, यानी हर तरह से जो है वो लैस थे। और बद्र के मकाम पर पहुंचकर पहले कब्जा भी कर लिया था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को फिर भी फतह दी। वलक़द नसरकुमुल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बद्र के अंदर तुम्हारी मदद की है जबकि तुम बेसरो सामान थे। आगे फरमाते हैं इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन, उस फतह की कुछ तफसीलात बयान कर रहे हैं, कैसे मदद की। जबकि आप मुसलमानों से यूँ फरमा रहे थे कि क्या तुमको ये बात काफ़ी ना होगी कि तुम्हारा रब तुम्हारी इमदाद करे 3000 फरिश्तों के साथ जो उतारे जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मुस्तकिल रहो, जमे रहो, साबित कदम रहो और परहेजगार रहोगे, और वो लोग तुम पर एकदम से आ पहुँचेंगे, हमला करेंगे, तो तुम्हारा रब तुम्हारी इमदाद फरमाएगा 5000 फरिश्तों से जो एक ख़ास वज़ा बनाए हुए होंगे। वमा जालहुल्लाह, और अल्लाह ताला ने ये इमदाद महज इसलिए की कि तुम्हारे लिए बशारत हो और ताकि तुम्हारे दिलों को करार हो जावे, और नुसरत सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है जो कि ज़बरदस्त है, हकीम है। सबसे पहले बात आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें फरमाते हैं कि 3000 और 5000 फरिश्तों के जरिए मदद की। यहाँ ज़हन में बात आती है कि फरिश्ते इतने ताकतवर हैं कि एक फरिश्ता ही पूरी रुए ज़मीन के लिए काफ़ी है। इतने ताकतवर हैं कि एक फरिश्ता ही पूरी रुए ज़मीन के लिए काफ़ी है। कौम समूद की बस्ती को, कौम लूत की बस्ती को हज़रत जिब्राइल अमीन अकेले उठाकर 7वें आसमां पर लेकर गए और पटक दिया। आज भी वो जगह गहरी है, जो बस्ती थी वो जगह गहरी है। यरूशलेम में, इसराइल में अब चला गया वो एक तालाब है जिसके बारे में यही है कि यही जो है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी, उन्हीं की बस्ती, उन्हीं की आबादी थी, और वो तालाब बन गया। कहाँ की बस्ती थी और कहाँ वो अब तालाब बना हुआ है। तो फरिश्ते इतने मजबूत हैं। तो फिर ये कह रहे कि 3,000 फरिश्तों को भेजा, 3000 फरिश्तों को भेजा, तो फिर तो एक तो भेजने की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। दूसरी बात ये कि फिर तो एक भी काफिर को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए था। 3000 की ज़रूरत नहीं थी, अगर भेजे तो एक भी काफिर को जिंदा वापस ही नहीं आना चाहिए। इसका जवाब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा। आगे खुद फरमाया वमा जालहुल्लाह, और ये नुसरत और मदद का जो ये तरीक़ा हमने इख्तियार किया, उसका मकसद क्या है कि तुम्हारे लिए बशारत हो और तुम्हें इत्मीनान क़ल्ब रहे, तुम्हारे दिलों को करार हो जाए। यानी वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, फरिश्ते का काम लड़ाई करना नहीं था कि वो लड़ाई कर रहे हैं मुसलमानों की तरफ से, ऐसा नहीं है। ये तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका काम था कि मुसलमानों के दिल को मुतमईन रखें, जोड़े रखें, उनको ये लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हमारे साथ है, हम जो है हम फतह याब होंगे। ये अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हम तुम्हारे दिल को करार रखें, मजबूत रखें। तो दिल को मजबूत करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के पास फरिश्तों को भेजा था, लड़ाई के लिए नहीं भेजा था। लड़ाई के लिए तो एक ही फरिश्ता काफ़ी है। और एक दूसरी जगह सूरह अनफाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ कह दिया कि फसब्बितुल लज़ीना आमनू, फरिश्तों को भेज कर अल्लाह ताला हुक्म देते हैं फसब्बितुल लज़ीना आमनू,
जो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, उनको साबित कदम रखिए। लड़ाई फरिश्ते का काम नहीं है, लड़ाई तो मुसलमानों ने लड़ी है, उनका काम था साबित कदम रखना। अब साबित कदम किस तरीके से रखा, उसकी बहुत सारी शक्लें हैं, आप इसकी तफसीलात पढ़ जाइए। सहाबा इकराम कहते हैं कि बाद साहबी का कहना था कि हम मारने के लिए बढ़े तो मेरे मारने से पहले ही जो है उनकी गर्दन, अगले की गर्दन जो है उतर गई। तो ये इनको यकीन हो गया कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है। तो ये यकीन दिलाने के लिए कि अल्लाह की मदद हमारे साथ है और हम ही फतहयाब होंगे, ये यकीन दिलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के जरिए ये वाला काम करवा दिया। बाद साहबी कहते हैं कि हमने हजरत जिब्रील, हमने जो है फरिश्तों की आवाज़ सुनी। किसी ने कहा भाई पीछे से हमला कर रहे हैं, तो एक गड़ी आवाज़ है कि पीछे की तरफ मुड़ो। तो ये सब करवाया, ये सब फरिश्तों के जरिए करवाया। लड़ाई मुसलमान लड़ रहे थे ताकि मुसलमानों को ये यकीन हो जाए कि हमारे साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत और मदद है। एक तो ये हो गया। इसलिए इसी वजह से फरिश्तों का अगर काम होता, फरिश्तों का काम होता तो कोई लड़ाई पर फजीलत क्यों होती? जिहाद पर या है कि अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने पर जो इतनी बड़े फजाइल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो ये फजीलतें इसीलिए हैं कि मुसलमान खुद लड़ता है। अल्लाह की तरफ से इस तरह की मदद होती है, इस तरह की मदद होती है कि दिलजमई होती है, बाहिम्मत रहता है मुसलमान, डरता नहीं है, और इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फतह दे देते हैं। तो इसी वजह से जो है ये, इसका मतलब यही है फरिश्तों को भेजने का कि वो लड़ाई नहीं लड़ते थे बल्कि मुसलमानों के दिल को मुतमईन रखते थे। लितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम, और इसके जरिए तुम्हारे दिलों को मुतमईन रखें, करार में रखें। दूसरी एक बात यहाँ पर ये है कि सूरह अनफाल में थोड़ी सी बारीकी है। सूरह अनफाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल आलाफि बिअल्फ, यानी वहाँ पर वो एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि 1000 के जरिए मदद की, 1000 फरिश्तों को भेजकर। यहाँ फरमाते हैं 3000 और 5000 है, तो बज़ाहिर एक अजीब सा है। तो इसका जो है मुफस्सिरीन लिखते हैं कि दरअसल जब मुसलमानों ने शुरू में देखा कि हमारी तादाद 313 है और काफिरों की तादाद 1000 है, तो इनको बड़ा लगा कि भाई हम तो बहुत कम तादाद में हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल की ज़बानी मुसलमानों की खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे पास भी हम 1000 फरिश्ते भेज देते हैं। तो वो शुरू की है। फिर जब ये पता चला कि काफिरों के लश्कर के साथ और मुशरिकीन के साथ एक कुर्ज़ बिन मुहारिब एक मुशरिक था, कबीला था, जब उनका कबीला ये पता चला कि मुशरिकीन के साथ मिल जाने वाला है तो मुसलमानों को मज़ीद घबराहट हुई, ये कैसे होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल की ज़बानी इस आयत में जो जिसका जिक्र है ये खुशखबरी सुनाई कि हम भी 3000 फरिश्तों को भेज रहे हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जो है मुख्तलिफ मौक़ों से किए गए वादे हैं। शुरू में 1000, फिर 3000, उसके बाद 5000। दरअसल मकसद ये था कि मुसलमानों का दिल जो है इत्मीनान में रहे, वो रहे, उनको लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत हमारे साथ है और हम ही फतहयाब होंगे। इसीलिए ये वादे किए गए और वादे के मुताबिक फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा, जिनका जो काम दिया गया था कि मुसलमानों के दिल को मजबूत रखें, उनके कदम को उखड़ने न दें, कदम को जमाए रखें और सवात कदमी नसीब करें। तो बस इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को भेजा था। अल्लाह ताला फरमाते हैं और ये बात साबित है कि अल्लाह ताला ने तुमको बद्र में मंसूर फरमाए, तुम्हारी मदद फरमाई, हालांकि तुम बेसर सामान थे। तो अल्लाह ताला से डरते रहा करो ताकि तुम शुक्रगुजार हो। जबकि आप मुसलमानों से यूँ फरमा रहे थे कि क्या तुमको ये अम्र काफ़ी ना होगा कि तुम्हारा रब तुम्हारी इमदाद करे 3000 फरिश्तों के साथ जो उतारे जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मुस्तकिल रहो, साबित कदम रहो और मुत्तकी बनकर रहोगे और वो लोग तुम पर एकदम से आ पहुँचेंगे, यानी हमला कर देंगे, तो तुम्हारा रब तुम्हारी इमदाद फरमाएगा, यानी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी इमदाद फरमाएगा 5000 फरिश्तों से जो एक ख़ास वज़ा बनाए गए होंगे, यानी एक ख़ास शक्ल में होंगे, जैसे जंगी लिबास एक फ़ौज पहनती है
जंगी लिबास, तो उसी तरीके से हम जो है मुख्तस कर देंगे इस काम के लिए 5000 फरिश्तों को। अल्लाह ताला ने ये इमदाद महज इसलिए की कि तुम्हारे लिए बशारत हो। वो लोग बशारत, खुशखबरी सुनाते थे मुसलमानों के दिलों में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को तो ये ताकत दी है कि मुसलमानों के दिल को कंट्रोल में रखे, अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों के दिल को जो है भटकने न दे, और इसी तरीके से उसको जो है दिलजमई नसीब हो। तो ये इख्तियार भी दिया था कि बशारत हो, और ताकि तुम्हारे दिलों को करार हो जाए। और नुसरत सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है, जो कि ज़बरदस्त है, हकीम है, ज़बरदस्त है। जबकि इसलिए उसकी जब नुसरत आएगी तो फिर आगे अगला जो है जितना भी ताकतवर हो उसके सामने टिक नहीं सकता। हकीम है, वो हिकमत वाला है, वो बेहतर जानता है कि किसकी मदद हमको किस वक्त करनी है और नहीं करनी है। इसलिए इसमें कोई किसी को दखल देने की इजाज़त नहीं, ताकि कुफार में से एक गिरोह को हलाक कर दे या उनको ज़लील ख़ार करे, फिर वो नाकाम लौट जाए। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। आपको कोई दखल नहीं यहाँ तक कि खुदाए ताला उन पर या तो मुतवज्जे हो जाए या उनको कोई सज़ा दे, क्योंकि वो जुल्म भी बड़ा कर रहे हैं। ये आयत जो है ये शुरू में ग़ज़वे उहुद का तज़किरा किया और फिर उसके बाद बीच में ग़ज़वे बद्र का किया। इसका ताल्लुक जो है ग़ज़वे उहुद से जो आयत है। दरअसल इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र व तहम्मुल की तलक़ीन की है, जबकि काफिरों ने ग़ज़वे उहुद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए, ज़ख्मी हो गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल की ज़बान से निकला कि वो कौम किस तरीके से कामयाब हो सकती है जो अपने रसूल को ही ज़ख्मी कर दे। और बाज़ रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल ने बाज़ काफिरों के लिए बद्दुआएं भी की हैं। तो अल्लाह की तरफ से आया कि आप ये सब मत कीजिए, आप सब्र से काम लीजिए, ये हमारा काम है कि क्या करना है हमको, है ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपको कोई दखल नहीं है, यहाँ तक कि बस दो ही काम है, सब्र कीजिए आप, और यहाँ तक कि खुदा ताला उन पर मुतवज्जे हो जाए। मुतवज्जे होने का मतलब उनको ईमान की दौलत से नवाज दें। या तो उनमें से जो काफिरों के लिए आपने ये बातें कही हैं उनके लिए तो हमारा फैसला है, उनमें से कुछ को हम चाहेंगे तो ईमान की दौलत से नवाजेंगे और ईमान लाएंगे, या उनको कोई सजा देंगे, यानी कि मुसलमानों के हाथों सजा देंगे। जैसा कि ग़ज़वे उहुद के बाद ग़ज़वे अहज़ाब में भी उन लोगों को जो है शिकस्त ही हुई, उसके बाद फ़तह मक्का हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ जो है लड़ाइयाँ हुई है। तो या तो मुसलमानों के ज़रिया, हाथों के ज़रिया उनको सज़ा देंगे, या नहीं तो फिर हम उनको जो है ईमान की दौलत नसीब कर देंगे। आप थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है। वलिल्लाहि मा फिस समा, और अल्लाह ही की मिल्क है जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और जिसको चाहे बख्श दें और जिसको चाहे अजाब दें, और अल्लाह ताला बड़े मग़फ़िरत करने वाले हैं, रहमत करने वाले हैं। क्योंकि आधे घंटे का ये दर्स कुरान होता है, तो